हेलो दोस्तों। अगले मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या बात किया था? एपी के बारे में। ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और हमने पता कर लिया था कि फर्स्ट वाली टर्म को ये बोलते हैं, याद है ना? हमने कुछ इस तरीके से बात किया था। हमने बात कैसे किया था? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, यही हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि इसके फर्स्ट वाली टर्म को क्या बोलते हैं? ए। और लास्ट वाली टर्म को क्या बोलते हैं? ए एन। लास्ट वाली टर्म को क्या बोलते हैं? ए एन। फिर हमने एक बात की थी कि एपी बनाते कैसे हैं। तो आपने क्या बोला था कि सर एपी हम बनाते हैं ए, फर्स्ट वाली टर्म को, सेकेंड वाली को ए प्लस डी, थर्ड वाली को ए प्लस 2d, और फोर्थ वाली को ए प्लस 3d। हमने इस तरीके से कुछ बात किया था। हमने इस तरीके से कुछ बात किया था। ठीक है, हमने बात किया था फर्स्ट वाली टर्म को ए, सेकेंड वाली टर्म को ए प्लस डी, थर्ड वाली टर्म को ए प्लस 2d, और फोर्थ वाली टर्म को ए प्लस 3d। वैसे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए फर्स्ट वाली टर्म a1 है, a2, a3, a4। ठीक है, फिर हमने बात किया था, आपको याद होगा कि हमने क्या बात किया था कि जितनी टर्म की बात कर रहे हो हम, जितनी टर्म की हम बात कर रहे हो उससे एक कम लिखते हैं, उससे एक कम लिखते हैं। कैसे? हमने A4 की बात करा था, मतलब फोर्थ टर्म की बात करा था, तो हमने क्या लिखा? A प्लस 3d। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि A10 की बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे ए बोल रहा है ए एन, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 10। मतलब हम इसको लिखेंगे ए प्लस 9d। ए प्लस 9d मतलब जिसके बारे में बात कर रहा हो उससे पहली वाली टर्म लिखते हैं। अगर सपोज करो 87 बोल रहा है कि किसी एपी के 87 टर्म को फाइंड करो, तो आपको क्या लिखना है? ए प्लस 86d, ए प्लस 86d, ए प्लस 86d। यहां तक हमने कर लिया था बात। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बनाना भी सीख लिया था एपी में। फिर हमने बात किया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि फर्स्ट वाली टर्म से सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करना ही एपी होती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक छोटा सा। हमने माइनस किया, डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 4 - 2, मतलब आंसर आ गया 2। डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2। एक बार एक दूसरे क्वेश्चन पे भी हम डी की वैल्यू निकालेंगे। एक बार हम दूसरे क्वेश्चन से भी किसकी वैल्यू निकालेंगे? डी की। और फिर हम आगे फर्दर इसी एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक मेरा क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही बढ़ रहा है, ऐसे ही ये बढ़ रहा है। मैंने आपसे बोला कि डी निकालो, आपने बोला सर डी निकालने का कल आपने फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने कहा बताओ एक बार। आपने बोला था A2 माइनस में A1। फिर आप कहोगे सर एक और फॉर्मूला बताया था आपने, AN - AN-1। कल हमने डी निकालने की इस दो फॉर्मूले के ऊपर बात करा था। वैसे फॉर्मूला कुछ नहीं है, मतलब सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना, और थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस करना ही, और उसके बाद जो आंसर आ जाए वो हमारा क्या है? डी है। एक बार यहाँ एग्जांपल देखते हैं। A2 की जगह क्या है? A1 है, A2, A3 और A4। ठीक है, और ये हमारा A5 है। आपने बोला सर एक बार डी निकाल के दिखाओ। मैंने कहा चलो देखते हैं डी निकाल के। 3 - 1, 3 - 1 मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आप कहोगे सर क्या ये सबका बराबर होना चाहिए? बिल्कुल। एक बार हम इन दोनों टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। 9 - 7, इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 2। अगर सबका डी बराबर है इसका मतलब ये हमारा एपी है। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये हमारा एपी नहीं होता। ये हमारा बराबर नहीं होता तो हमारा एपी नहीं होता। चलो एक बार और इसको हम आगे करते हैं और अपना एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। 5.2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें देखो ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, और ए एन निकालना है। ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए एन मतलब लास्ट टर्म। हमने बात करा था ना कि ए एन को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर एन की बात कर रखा है ना, तो n - 1
n से पहली वाली टर्म को हम लिखते हैं। कैसे? हमने इसको लिखा a प्लस n माइनस 1। हमने इसके बारे में तो बहुत अच्छे से ही बात कर लिया था कि a n माइनस 1 क्यों आता है, क्योंकि उससे एक पहली वाली टर्म हम लिखते हैं। अगर उससे पहली वाली एक डिजिट हम लिखते हैं, हमने बात किया था ना कि ये 10 की बात कर रहा हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस में 9d, a प्लस में 9d। ये बात हमने पहले ही कर लिया था। चलो हम इसको आगे एक बार कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? आप बोलोगे सर a की वैल्यू 7 दी हुई है और d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है, 8 है, और क्या पूछ रहा है हमसे, an, मतलब an, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे सर n की वैल्यू 8 हो गई। मैंने कहा चलो लिख दिया हमने, n की जगह 8 लिख दिया। फिर a आता है, a की वैल्यू कितनी है, 7, प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 3, d की वैल्यू कितनी है, 3। ये हो गया a8 इक्वल 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3, a8 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 प्लस 7×3 = 21, मतलब a8 कितना हो गया, 28। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 28। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 28। एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो, इसे तो नोट कर लिया होगा ना आपने। एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही वाला फॉर्मूला लगाना है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। कौन सा? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर ए की वैल्यू -18 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 10। यहाँ 10 नहीं लिखा, लिख सकते हैं हम, यहाँ भी 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1, क्या डी की वैल्यू दिया हुआ है? आपने बोला सर डी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो डी की जगह डी लिख दिया। लेकिन एक चीज और गिवन था, एक चीज और गिवन था। वो क्या गिवन था? आप बोलोगे सर यहाँ ना ए एन की वैल्यू गिवन है। क्या है? ए एन की वैल्यू गिवन है, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एन की वैल्यू। एक बार लिखते हैं, चलो भाई, ए एन की वैल्यू भी लिखते हैं। यहाँ पे ए एन की वैल्यू है कितनी, 0। आपने बोला सर यहाँ तक तो आता है, इसके आगे कराओ, इसके आगे क्या होगा ये देखो। यहाँ पे हमने पहले से क्या लिख रखा है, 0। ये -18 है, क्या ये -18? इसको इधर ले आए तो आप कहोगे सर प्लस का 18 हो जाएगा ये, बराबर 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 इंटू डी। आप बोलोगे सर यहाँ तक सही है। ये क्या हो गया, 18 बराबर 9d। तो डी की वैल्यू निकालनी है, डी इक्वल 18/9। ठीक है, वैसे तो इसको इधर ला सकते थे, लेकिन डी 9 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 9 दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने डिवाइड कर दिया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। तो इस वाले क्वेश्चन में डी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 2। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये तो हो गया होगा ना आपका। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, इस क्वेश्चन में पता है क्या है, हमारे पास 4 चीज चाहिए। एक ए एन चाहिए, एक ए चाहिए, एक एन चाहिए, और एक डी है। इन चारों चीजों में से हर बार हमें 3 चीज गिवन होगा। कितनी? 3 चीज गिवन होगा। और हमें किसके बारे में बात करना होगा, बस एक चीज के बारे में। हो सकता है कभी ए एन नहीं दिया हो, फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में डी गायब है, थर्ड क्वेश्चन में ए गायब है, और फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारा एन गायब है। मतलब आप कहोगे सर नॉर्मल ही है, सबकी वैल्यू, 3 चीजों की वैल्यू पुट कर देंगे, चौथे के खुद ही क्या हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा। चौथे के क्या हो जाएगा, वो बराबर। एक बार थर्ड क्वेश्चन लास्ट ट्राई करते हैं, बाकी फोर्थ और फिफ्थ आप ट्राई करेंगे। थर्ड मैं कराता हूं और फोर्थ और फिफ्थ आप करेंगे। एक बार देखो, फोर्थ में ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है,
और ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, आप कहोगे सर एन की वैल्यू 18 है और डी की वैल्यू कितनी है माइनस, डी की वैल्यू है हमारी -3। आपने बोला सर नॉर्मल हमने रख दिया, ए की जगह ए रख दिया, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट ब्रैकेट, एन की जगह एन, -1 टू डी, तो डी की वैल्यू कितनी थी हमारी -3। करे एक बार, आप कहोगे सर ए प्लस, ये हो गया 17 इंटू में -3, 17 इंटू में -3, आपको पता है 17×3 = 51, 17×3 = 51, मतलब हमने लिख दिया ए। आप कहोगे सर 51 तो होता है लेकिन यहाँ साइन कौन सा आना चाहिए, एक बार साइन भी बता दो प्लीज। तो देखो प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो आंसर क्या आता हमारा माइनस, आंसर क्या आता हमारा माइनस, इधर क्या था -5। ओके, आगे देखो ये 51 माइनस का है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे या दोनों साइड हम +51 भी कर सकते हैं। हमने इसको भेज दिया है -5 + 51 इक्वल में ए, एक बार इसे माइनस कर दो, माइनस का 51 इधर जाके क्या हो गया प्लस का 51, प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 51 में से 5 गया मतलब 46 इक्वल में ए। इसका फोर्थ और फिफ्थ आप खुद ट्राई करेंगे, फोर्थ में आपको एन की वैल्यू गायब है, फोर्थ में एन की वैल्यू नहीं दिया, और फिफ्थ वाले में आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है, आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 0, डी की वैल्यू कितनी है 0। चलो मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, कोई नहीं मैं ही करा देता हूँ, आप आगे से ट्राई कर लेना एक बार दोबारा, या सारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लेना। देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है a प्लस ए एन -1, एन का फॉर्मूला आप कहोगे सर a की वैल्यू -18.9 है, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू गिवन है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी n की वैल्यू गिवन नहीं है, d की वैल्यू गिवन है, आप बोलोगे सर 3.6, मैंने कहा चलो a n की, नहीं यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे d की वैल्यू था 2.5 और an की वैल्यू था कितना 3.6, d की वैल्यू कितना था 3.6, प्लस हो रहा है एक, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके दूसरी साइड क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 3.6 प्लस में 18.9 बराबर n-1 इंटू में 2.5। आपने बोला सर इसको प्लस कर दे, 9 और 6 15 के 5 मतलब 18 और 1 19 और 3 22, मतलब टोटल हो गया है 22.5 बराबर n-1 इंटू में 2.5। आप बोलोगे सर ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 22.5 अपॉन में 2.5 बराबर में n-1, पॉइंट से पॉइंट गायब कर दें, आप बोलोगे बिल्कुल 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 नी में 225, मतलब यहाँ आ गया 9 इक्वल में n-1, इसको इसे काटोगे तो सेम आएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या होगी 9 + 1, मतलब n हमारा हो गया 10, n क्या हो गया हमारा 10। एक बार लास्ट वाली सवाल देखते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे सारे। लास्ट वाला देखो एक बार, लास्ट में क्या है, हमें ए एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, ए एन की वैल्यू गिवन नहीं है। चलो ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है सर, एन की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 105, ये तो मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा ना, और डी की वैल्यू कितनी है 0। आओ एक बार करते हैं इसे ट्राई, 3.5 प्लस, आप कहोगे सर 105 -1 मतलब 104 इंटू में 0, सर ये तो कमाल हो गया, 0 जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या बना देगा 0, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा सिर्फ 3.5।
तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5। ओके, अब आगे अगली क्लास में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन